Fixolic. Fix the leak with Molic. Waterproofing consultant. We provide waterproofing consultancy service pan-India. Hello friends, myself Maulik Choksi. Our brand is Fixolic. Fix the leak with Maulik. Waterproofing consultant pan India. आज ये वीडियो में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो वाटरप्रूफिंग में हम फेस करते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वाटरप्रूफिंग करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक है। इन टूडेज सिनेरियो इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड मस्ट डू सब्जेक्ट। इन टूडेज सिनेरियो वाटरप्रूफिंग बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि वाटरप्रूफिंग सही न होने से स्ट्रक्चरल डैमेज, फंगस, अलगी, अस्थमा और कई सारे स्ट्रक्चर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यू हो सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, क्रैकिंग। सेटलमेंट, स्ट्रक्चरल मूवमेंट या वर्कमैनशिप की एरर से कहीं ना कहीं बनने वाली क्रैक से पानी अंदर आता है। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉइंट फेलियर, माने डिफरेंट मटेरियल के यूज़ से, कोल्ड जॉइंट से, एक्सपांसन जॉइंट से, उसको इम्प्रॉपर तरीके से, वाटरप्रूफिंग की इम्प्रॉपर सिस्टम से, सही कंसल्टेंट या एक्सपर्ट नहीं रखने से, रिपेयर जो गलत सिस्टम से करते हैं उसकी वजह से पानी का इनग्रेस होना। प्रॉब्लम नंबर 3, गलत सरफेस प्रिपरेशन, माने जितना मटेरियल ज़रूरी है उतना ही सरफेस प्रिपरेशन ज़रूरी है। माने पुअर सरफेस प्रिपरेशन की वजह से अच्छी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का एडेशन छूट जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीपेज, लीकेज या डैम्पनेस दिखता है। प्रॉब्लम नंबर 4, इम्प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन, माने जो जगह पे जो मटेरियल लगना चाहिए वो मटेरियल का सिलेक्शन नहीं होना, जिससे प्रॉपर वाटरप्रूफिंग का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। फ्यूचर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें वेदर कंडीशन का एक्सट्रीम लेवल सोच के उसकी डिज़ाइन करनी चाहिए। उस हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें सिस्टम भी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी हम नावाडेज का ही सोच के हम फ्यूचर के लिए वाटरप्रूफिंग करेंगे तो भविष्य के लिए वो मटेरियल का इम्प्रॉपर सिलेक्शन की वजह से फ्यूचर में वो लीकेज हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 5, सही कवरेज में काम नहीं करना, माने इनएडिक्वेट कवरेज। TDS या PDS, टेक्निकल डेटा शीट या प्रोडक्ट डेटा शीट, जो भी कंपनी की दी गई है उसमें एक्सपर्ट्स ने, R&D डिपार्टमेंट ने सभी अच्छी तरह से बताया हुआ है कि भाई 2 kg पर मीटर स्क्वायर हमें वाटरप्रूफिंग के 2 कोट करने हैं या 3 kg पर मीटर स्क्वायर हमें एंटीरिट के लिए वाटरप्रूफिंग के 3 कोट करने हैं। तो उस हिसाब से मटेरियल का यूज़ करना। इम्प्रॉपर मटेरियल या लेस मटेरियल या ओवर मटेरियल ज़्यादा भी लगाते हैं तो वो जो भी परत मेम्ब्रेन बनती है वो सही रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। प्रॉब्लम नंबर 6, पुअर इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस, माने ओवरलैप ऑफ कोटिंग का जितना डिस्टेंस TDS PDS में उस हिसाब से उतना टाइम देने के बाद दूसरा कोट करना, ड्राइंग टाइम पूरा देना, क्योरिंग भी पूरा कंसेप्ट के हिसाब से करना, पॉन्ड टेस्ट आफ्टर वाटरप्रूफिंग करना। ये हम जो कहीं गलत प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा वाला कोटिंग भी फेल हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 7, सही स्लोप या ड्रेनेज सिस्टम नहीं देना। आप कितना भी बढ़िया वाटरप्रूफिंग करोगे पर आपका स्लोप सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पानी जमने की वजह से वहाँ से आज नहीं तो कल लीकेज होने वाला है। थंब रूल के हिसाब से इफ़ पॉसिबल 3 मीटर में 25 mm का स्लोप दीजिए, यानी कि 10 फुट में 1 इंच का स्लोप दीजिए, या एज़ पर द एक्सपर्ट ओपिनियन 1:50, 1:100 ऐसा स्लोप देना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 8,
मेंटेनेंस सही रेगुलर तौर पे नहीं करना, माने कितना भी अच्छा चीज़ हो तो टाइम टाइम पे हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम मेंटेनेंस सही नहीं करते हैं या प्री मानसून विज़िट नहीं करके उसका प्री मानसून प्लान के हिसाब से उसका जॉइंट फिलिंग करना, कहीं कुछ गीला हुआ है तो उसको फिलअप करना, कहीं टूट गया है तो उसको रिपेयर करना, या कहीं डाउन टेक पाइप ब्लॉक्स है तो उसको सही करना, ये सब पहले से करते हैं तो मानसून में हमें लीकेज या डैम्पनेस की वजह से हमें स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ता है। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉपर टाइम फॉर वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अभी ये फास्ट लाइफ में हम कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्टर उसकी हड़बड़ी में या उसके दूसरी साइट्स की प्रायोरिटीज़ में या फिर लेबर की अनएडिक्वेंसी, लेबर कम होने की वजह से वो ओवरलैपिंग सिस्टम जल्दी से कर लेते हैं, कभी सरफेस प्रिपरेशन नहीं करते, टाइम पूरा नहीं देते, कभी क्लाइंट को डेडलाइन नक्की होती है कि ये डेडलाइन पे ख़त्म करना है, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है और उसकी वजह से सब वाटर प्रूफिंग की पूरी सिस्टम, कोटिंग्स, ओवरलैप की सही TDS PDS और प्रैक्टिकलिटी की ओवरकम करके उसमें वाटर प्रूफिंग करने से, कभी फ्रंट अवेलेबल नहीं होता है तो भी काम करने से, अच्छा प्रोडक्ट भी लगाना होता है और अच्छा प्रोडक्ट होता है और अच्छी एजेंसी भी होती है तो भी प्रॉपर टाइम और वाटर प्रूफिंग सिस्टम को नहीं देने से भी वाटर प्रूफिंग का फेलियर होता है। तो अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा रिमार्केबल प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 10, केमिकल डैमेज। इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर सलाइन एरिया है, ETP टैंक्स है, टेरेस एरिया है, तो वहाँ कौन कौन से केमिकल लगते हैं, कौन कौन से केमिकल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इंटरनल कौन कौन से केमिकल आते हैं, वो केमिकल के हिसाब से मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है। तो क्लाइंट से केमिकल कंटामिनेशन को लेके प्रोडक्ट वाटरप्रूफिंग कंपनी जो है उसमें ये पूरा कंपोजिशन दे के R&D डिपार्टमेंट के साथ सही तरीके से तालमेल बना के उसका ट्रायल एरर करके फिर प्रोडक्ट सजेस्ट करने से केमिकल की वजह से डैमेज होने वाले वाटरप्रूफिंग के सभी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बढ़िया सा सेफ हो जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, UV डैमेज। कभी कोई कंपनी या हमारी एज ए कॉन्ट्रैक्टर की गलती से UV स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से और उसको ओपन में रखने की वजह से वाटरप्रूफिंग फेलियर होती है, जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। प्रॉब्लम नंबर 12, पुअर डिज़ाइन, माने जस्ट बेसिक मटेरियल से ही वाटरप्रूफिंग करवाना, जिससे क्रिटिकल कंडीशन में वो वाटरप्रूफिंग वेस्टेंड नहीं होने वाला है। तो वाटरप्रूफिंग की पुअर डिज़ाइन की वजह से स्ट्रक्चर डैमेज होता है, क्लाइंट की गुडविल बिगड़ती है और हमारी खुद की भी एज ए कंसल्टेंट एज वेल एज ए कॉन्ट्रैक्टर गुडविल बिगड़ती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सही अवेयरनेस के साथ उनको देना चाहिए। ये बेसिक प्रोडक्ट है जिसमें कोई लंबी वारंटी नहीं आने वाली है। दिस इज़ द जस्ट ओनली द पीस ऑफ योर माइंड कि हम बेसिक वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं, उसका सही में अवेयरनेस देना। प्रॉब्लम नंबर 13, टेम्परेचर वेरिएशन। हमारे इंडिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर डेविएशन है, जैसे कि हमारे अहमदाबाद गुजरात में कई सीज़न में 20 से मैक्सिमम 30 डिग्री तक टेम्परेचर डेविएशन होता है। तो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी रेगुलर मटेरियल परफॉर्म नहीं कर पाता है और कभी कभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में फैब्रिकेशन और कंक्रीट, FRP कंक्रीट, ये सब डिफरेंट मटेरियल को एक्सट्रीम टेम्परेचर में सही फ्यूचरिस्टिक वाटरप्रूफिंग करके परफॉर्म करवाना, क्योंकि टेम्परेचर डेविएशन में वाटरप्रूफिंग सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम नंबर 14, वाटर प्रेशर। हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, राफ्ट फाउंडेशन, बेसमेंट या बिलो ग्रेड स्ट्रक्चर, ओवरहेड टैंक, टेरेस लेवल वाटर, स्विमिंग पूल, ये सब में बड़ी चैलेंजेस है वाटरप्रूफिंग सिस्टम के लिए। सो ये
वाटर टेबल हाई वाटर प्रेशर के लिए सही प्रोडक्ट उसका कितना प्रेशर है उस हिसाब से डिज़ाइन करना, उसके कोटिंग्स और सही प्रोडक्ट्स के सिस्टम देना। प्रॉब्लम नंबर 15, बायोलॉजिकल ग्रोथ, फंगस, एल्गी, अदर बायोलॉजिकल ग्रोथ ड्यू टू एंटी रूट प्रॉपर्टी वाले वाटरप्रूफिंग सिस्टम को नहीं प्रमोट सजेस्ट करने से भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में वाटर पेनिट्रेट होता है, जिससे बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज उसकी लाइफ साइकिल सफ़र होती है। माने वाटरप्रूफिंग के दरमियान ऊपर के 15 एंड ऐसे बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो अगर हम केयरफुल प्लानिंग करें, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन करें, स्किल्ड इंस्टॉलेशन करें और अच्छी वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंसी हायर करें और रेगुलर तौर पे उसका इंस्पेक्शन करके उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो हम ऐसे कई प्रॉब्लम्स या इश्यूज वाटरप्रूफिंग के दौरान एज वेल एज वाटरप्रूफिंग करने के बाद उसको सॉल्व करके हम बहुत बढ़िया सर्विस दे सकते हैं और विन विन कंडीशन उसको मैनेज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। Thank you for being with me. My YouTube channel is Fixolic. My Insta page is fixolic.in. LinkedIn page is also Maulik Choksi. What I meant to say in this पूरी वीडियो में मैंने अच्छी तरह से ट्राई किया आपको समझाने का कि मेन कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो हम वाटरप्रूफिंग के दौरान हम फेस कर सकते हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग वाटरप्रूफिंग इन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एंड दैट्स वाई यू एंड वी all are connecting together for making our India better, and we can focus on our mission, leak proof and healthy India mission, LP and HIM. We provide waterproofing consultancy service pan India.